विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस उपकरण को, जिस यंत्र को जहां प्रयोग किया जाना चाहिए वहां यदि उसका प्रयोग किया जाता रहे तो उसकी जो उपयोगिता है और उसकी जो शक्ति है वह कम नहीं होती। यदि गलत क्षेत्र में उपयोग किया जाए किसी वस्तु का तो उसकी जो क्षमता है कार्य करने की वो कम होने लगती। उदाहरण के तौर पर जो एक यंत्र है जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं, यदि आप उससे पत्थर काटने लगेंगे तो वो ये अपनी धार को बैठेगा। पत्थर काटने के लिए दूसरा यंत्र है। इसी प्रकार से जो हमारी बुद्धि परमात्मा ने दी है और जो हमारा ये जो अंतःकरण चतुष्टय है, इसका सम्यक उपयोग संसार को जानने के लिए भी किया जाएगा और उसमें हम लगे रहेंगे तो इसकी धार कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? अंतःकरण सूक्ष्म वस्तु है, संसार पदार्थ है। सूक्ष्म वस्तु का पदार्थ पर बार बार प्रहार करने से पदार्थ का तो कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे अंतःकरण की सूक्ष्मता नष्ट होती है। अब अर्थ क्या निकला कि अंतःकरण का सही सही उपयोग सूक्ष्म विषय को जानने में यदि किया जाए तो इसकी धार बढ़ेगी। और सूक्ष्म विषय क्या है कि हम अपने अंदर के सूक्ष्म दृश्य परिदृश्य को मनन करें, चिंतन करें और उसका अवलोकन करें, उसी से अपनी जीवन को देखें। पहले अपने अपने यंत्र पर काम करें, और यंत्र पे काम करना है सूक्ष्म से सूक्ष्म को जानना बहुत आसान है। और हमने अपनी आदत ऐसी बनाई कि सूक्ष्म से हम स्थूल को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मन सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता। बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है, अहंकार और भी सूक्ष्म तत्व है, आदि आदि। इन सूक्ष्म तत्वों से यानी सटल से हम ग्रॉस को जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो है ना गलत चीजों का गलत में उपयोग, गलत क्षेत्र में उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? जबकि सूक्ष्म यंत्रों से सूक्ष्म चीजों को देखा जाना चाहिए जो उससे भी सूक्ष्म है। और संभावना है। तो यदि हमने अपने मन को संसार में उलझा दिया, अपनी बुद्धि को संसार में लगा दिया, तो फिर वह हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है? जो सूक्ष्म विषय पकड़ने में समर्थ नहीं होती। ठीक है, सूक्ष्म विषय पकड़ने में समर्थ नहीं रह जाती। तो हमारी कोई समस्या नहीं है विशेष। हमारी समस्या ये है कि हमने गलत चीजों के ऊपर अपने अंतःकरण को काम पे लगाया हुआ। संसार की समस्याएं और संसार की व्यवस्थाएं सुलझा रहे हैं, बना रहे हैं, किससे? इन्हीं सूक्ष्म से। ठीक है, जबकि आसान था कि हम सूक्ष्म से स्वयं को जान लेते। एक बार वो काम कर लेते तो हमारी दृष्टि हमारे अंतःकरण की धार पैनी हो जाती। शायद उसको जो हमारे यहाँ एक एक प्रक्रिया है जो लोहार करते हैं, सुदृढ़ीकरण, जिसको कहते हैं हार्डनिंग। एक बार धार पक्की हो जाए तो फिर वो नहीं बिगड़ती। हमने कच्चे मन को, हमने अपनी कच्ची बुद्धि को बिना पकाए, आत्मचिंतन के अग्नि में बिना पकाए संसार में खा पाया। इसके वजह से ये समस्या हुई। ठीक है,
है ना। बच्चे के कोमल मन को अंतर्मुखी बनाने में कोई प्रयास नहीं करना पड़े। यानी अर्थ ये निकला कि एक 8 साल के बालक को यदि आप ध्यान और अंतर मनन की प्रक्रियाओं में लगाएं तो वो बहुत आसानी से कर सकता है। और यही आयु भी निर्धारित की गई है योगादि में। ठीक है। लेकिन हम कहते भी हैं और जानते भी हैं, फिर भी गलतियां करते हैं। हम कहते हैं बच्चे का मन बड़ा कोमल होता है, उसकी बुद्धि अभी बड़ी मुलायम होती है। हम इंग्लिश में एक शब्द है इसके लिए, लोग कहते हैं इम्प्रेशनेबल होता है। तो हम गलत गलत जगहों पर उसका उपयोग करते हैं। अब गलती हो गई तो सुधारना भी पड़ेगा। बिगाड़ तो लिया, धार तो हमारी चली गई, हम्म, यंत्र तो हमारे कुंठित हो गए, बुद्धि हमारी व्यवसाय की हो गई। हर जगह हम बिजनेस देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न होता है क्या मिलेगा, ऐसा करने से क्या मिलेगा। हम्म? जैसे मिलना ही सबसे बड़ा अर्थ है। अब कोई पूछे कि नींद में तुम्हें क्या मिला और क्या खोया, हम्म? बोलो, नींद में आपने क्या खोया और क्या मिला। यदि मिलना था तो जागृत में मिल सकता था, नींद में तो सब कुछ जैसा जाना जाता है वो खोता है। हम्म? तो व्यवसायिक बुद्धि कहती है कि क्या मिलेगा। हम्म? जो कि जो मिला हुआ है उस पर उसकी दृष्टि नहीं जाती, इसी को व्यवसाय कहते हैं। तो हमें अपने मिले हुए पर ध्यान देना है, पहले तो ये बात। ठीक है। मिला तो दोनों है, अंतर बाह्य सब कुछ मिला ही हुआ है। बाहर का जगत ऐसा नहीं कह सकते कि हमें मिला हुआ नहीं, वो भी मिला हुआ है। और अंतर जगत हमें प्राप्त है, दोनों चीजें हमें मिली हुई। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जो मिला हुआ है उसमें से अब हमें विवेक करना है कि क्या मिला ही रहेगा और क्या छूट जाएगा। मिला दोनों है। इस मैं की सत्ता भी मिली हुई है जो मैं हूं, और मिला यह संसार भी है, दोनों मिले हुए मालूम पड़ते हैं। लेकिन इसमें से एक जो मिला होता है, जब तक हम उसको महत्व की दृष्टि से ना देखें तो वो किसी भी प्रमाण पे सत्य नहीं मालूम पड़ता। उदाहरण के तौर पर, जिस जगत को हम कहते हैं हमें मिला हुआ है और सत्य है, ये सिर्फ हमारा दुराग्रह है। क्योंकि मिला हुआ है तो वो हमेशा मिला रहना चाहिए। होता क्यों? हुँ? जागृत जगत स्वप्न में खो जाता है, स्वप्न जगत सुषुप्ति में खो जाती है, सुषुप्ति जागृत स्वप्न सभी समाधि में खो जाते हैं, समाधि फिर से जागृत में खो जाती है। सब खोते हैं एक दूसरे में। ये सब मिला हुआ तो है, लेकिन क्या यह मिला हुआ हमारे लिए नित्य है? हम्म? इस पर किसी का ध्यान जाए और इस पर निर्णय करे और निर्णय पर अडग हो जाए, अडिग हो जाए, अटल रहे, तो ऐसी बुद्धि को कहते हैं कि अब उसमें विवेक जागृत हुआ है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़े धरातल का काम करेगा। यहां से आपकी यात्रा प्रारंभ हो सकती है, बिना इस विवेक के नहीं हो सकती। तो आप सभी यहाँ जो बैठे हैं, स्पंद को समझने के लिए कुछ जो भी मिला है आपको लगता है जीवन में, उसमें जरा विचार करो कि क्या मिला रहेगा और क्या मिला हुआ जस्ट ऐसे हमें मालूम पड़ता है, फिर छूट जाता है।
तो हमें वो ढूंढना है जो मिला ही रहेगा। अच्छा, ढूंढना भी नहीं है, मिला ही हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। तो हमारी अवधारणा बदलनी है, हमें हमारी अपनी समझ को बदलना है। ठीक है ना। और यही हमने अभी इसके पहले की चर्चा में आपसे कहा कि वेदांतियों से सीखें या किसी भी ज्ञानी से सीखें, तो जो आत्मज्ञान है, जो स्पंद जैसा ज्ञान है, जो अपने होने का बोध है, जो अपने प्रकाश और विमर्श की समझ है, वो ऐसे व्यक्ति को नहीं उपलब्ध होती कि बस चलते फिरते जेब से पैसे निकाले, चेक काट दिया और कहा कि बस अब ये पैसा हमने दे दिया। यानी कि व्यवसायिक बुद्धि क्या कहती है, मिलेगा तो मुफ्त तो नहीं मिलेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। व्यवसाय तो ऐसे ही चलता है। किसी ऐसे व्यवसायी को देखा है कि कुछ ना करे और उम्मीद करे कि उसे लाभ होगा? हम्म? और समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी है कि कुछ करना ही नहीं है, उपलब्ध ही है। हम्म? ठीक है ना। जो उपलब्ध ही है, करना कुछ है ही नहीं, उसके लिए ये सवाल जरूर आएगा मन में, जिसकी ऐसी बुद्धि हो गई व्यवसाय की। हम्म? क्या करना पड़ेगा, यानी करना पड़ेगा मतलब क्या श्रम दान करना पड़ेगा, क्या धन का दान करना पड़ेगा, है ना। यही सब तो है ना। आप भी तो यही करते हो। क्या समय लगाना पड़ेगा, क्या बिना समय लगाए नहीं हो सकता? हो सकता है, बिना कुछ लगाए ही होता है। पर जब तक लगाने का मन में थोड़ा सा भी हमारे उद्वेग रहे, उसी को हम कार्ममल कहते हैं। ठीक है? जब तक ये लगाने की, करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति रहती है, उसे ही हम कार्ममल कहते हैं। और ये प्रवृत्ति कैसे जाएगी? जब तक हम यह विवेक नहीं कर लेंगे कि जो हम हैं वो तो मिले ही हुए हैं। भले ही हमने अपने आप को पूरी तरीके से अभी ना समझा हो, लेकिन कहीं भी जीवन में कभी भी हमें ये सवाल नहीं उठा कि मैं हूं या नहीं हूं। अगर किसी को उठ जाए सवाल, तो शायद आप सभी लोग उसको कहाँ भेजेंगे, आप सब जानते हैं। जो आदमी दिन में 5 बार पूछे कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं हूं कि नहीं हूं, तो आप उसको कहाँ भेज देंगे बताइए। हमारे यहाँ बड़े बड़े सेंटर है, बरेली में, आगरा में, आप लोगों के यहाँ भी होंगे कहीं। ठीक। इसको यही पता नहीं चल रहा है कि ये है कि नहीं है, तो इसका मामला बहुत गड़बड़ है। ये तो व्यक्ति ही नहीं बचा अब। इसका जो पूरा जो उसका प्रक्रिया है ज्ञान करने की, वो सब समाप्त हो गई। अब उसको उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि अभी उसको ये भ्रम हो गया कि मैं हूं कि नहीं हूं। ठीक है। तो अर्थ क्या निकला कि मैं तो हूं ही, आप सभी जानते हैं। और इसी वजह से, इसी कारण से आप वहां नहीं भेजे गए। अच्छा, जब यह हमारे पास उपलब्ध ज्ञान है कि मैं हूं, तो अब सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि यह मेरा होना क्या हमेशा रहता है। हुँ? क्या ये मेरा रहना हमेशा रहता है, ये सदैव है? अच्छा, तो आप कहेंगे कि हाँ लगता तो है, लेकिन मैं तो कभी पैदा हुआ था, तो इसका मतलब है कि हमेशा तो नहीं था, जब पैदा हुआ तभी हुआ। हुँ? है ना। फिर लोग मर भी रहे हैं, हम देखते हैं, तो पता नहीं उसके बाद होगा कि नहीं होगा, ये सवाल आएगा। है ना। तो सवाल करने के पहले, जैसे अपने अनुभव को हमने पूरी तरीके से स्वीकार करते हुए ये कहा कि हाँ, हमें पता है कि मैं हूं, मैं जानता हूं कि मैं हूं, इसमें किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, आप बताओ, कोई व्यक्ति आपसे पूछे या आप स्वयं से पूछो कि मैं हूं, इसका क्या प्रमाण है?
बताओ, मैं के होने का कोई प्रमाण है? इस होने पन का कोई प्रमाण है बाह्य जगत में? बोलो। लेकिन यदि हम अपने होने के प्रमाणों को बाह्य जगत के उदाहरणों आदि में निश्चित करने के प्रयास में लग गए कि मैं हूं इसलिए ये होता है, मैं हूं इसलिए ऐसा है, मैं हूं, तो इसी को बोलते हैं, इस समझ को बोलते हैं माई मल। ठीक है। मेरा होना मेरा होना मैं सिद्ध नहीं कर पा रहा या उस अनुभव से गुजर ही नहीं पा रहा, इसलिए मैं अपने होने को दुनिया में, इस संसार में किसी किसी कार्य से जोड़ करके देखता हूं। मैं हूं इसलिए ये हुआ, यानी हम कारण से परे अपने अनुभव को कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये होना भी कोई होना है लल्लू। देखो देखो, ये कौन सा व्यक्ति सोचता है? फिर वहीं आ जाइए, जो कार्ममल में जो कार्ममल में लथपथ है, पूरा ढका हुआ। क्यों? कहेगा होने का मतलब करना। कुछ किया नहीं तो होने का क्या अर्थ? अर्थ समझ में आया? होना पता हो, फिर भी बाह्य जगत में हम कारण ढूंढे कि हमारे होने का ये ये प्रमाण है, जबकि होना प्रमाण निरपेक्ष सत्ता है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभव है। कोई प्रमाण नहीं चाहिए। आप सभी लोगों को इतनी बुद्धि खुद तो खुल चुकी होगी इतने प्रवचन सुन सुन करके, कि अब ये अनुभव करने में कि मैं हूं किसी प्रमाण की जरूरत नहीं लगी होगी। नहीं, यहाँ तो नहीं लगी है, लेकिन अगर हम स्वप्न में जाते हैं तो आपका अनुभव क्या कहता है? स्वप्न में भी अपने होने के लिए कोई चाहिए होता है क्या? कोई बताने वाला कि तुम हो? हा? क्या नींद में भी कोई चाहिए होता है आपको कि बताने वाला, नहीं नहीं तुम हो? समस्त प्रमाणों के अभाव में लिए जाने वाला अनुभव नींद है। ठीक है। वस्तुओं के अभाव में लिए जाने वाला अनुभव निद्रा है। हा? अभाव प्रत्यावलंबनम, क्या बोलता? अभाव प्रत्यावलंबना वृत्तिर निद्रा, पतंजलि जी कहते हैं। अभाव का जो सहारा लेती है उस वृत्ति को निद्रा कहते हैं। जहां कुछ है नहीं, वहां भी अपने होने की सत्ता स्वयं सिद्ध है। ठीक। लेकिन हम फिर भी जब जागृत में आएंगे तो अपने होने को किसी न किसी कार्य से जोड़ के देखेंगे। नहीं तो मैं हूं नहीं, ये हूं या नहीं, इसके भी बारे में हमारा निश्चय नहीं हो पाता। निश्चित है कि हूं, लेकिन अभी उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। ठीक। उससे किसी तरीके का कोई हमें संतोष नहीं होता, उससे किसी तरीके की कोई प्राप्ति हुई ऐसा नहीं महसूस होता। क्यों? ये प्राप्ति कहाँ का विषय है? फिर से आ जाइए, कार्ममल, दिया लिया। ठीक। तो इस वजह से, इस कारणों से हमारी जो ये आत्म यात्रा है, आत्मचिंतन की यात्रा है, आत्म स्वरूप में जाने की यात्रा है, ये रुकती है। सभी शास्त्र कहेंगे, सभी गुरु महाराज कहेंगे कि तुम मानो न मानो, जानो न जानो, तुम साक्षात शिव स्वरूप हो, तुम साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। सभी कहेंगे। हाँ? तो आप कहोगे ब्रह्म हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? अगला सवाल है, बोलो जी। अगर मैं ब्रह्म हूं तो बताओ मैं क्या क्या कर सकता हूं? अच्छा जी, ऐसे कि सिर्फ होना पर्याप्त नहीं है, यही मल है।
ठीक। अच्छा, जब मैं ब्रह्म हूं तो मैं क्या क्या जान सकता हूं? ये जो विचार के स्तर पर जब हमारी ये जानने आदि की प्रक्रिया होती है, तो ज्ञान इकट्ठा करने की प्रक्रिया होती है, जो ये कला रूपी या अज्ञान रूपी या अविद्या रूपी जो मल है, यही माई मल है। ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं अगर ब्रह्म हूं तो? दूसरा, मैं क्या जान सकता हूं अगर ब्रह्म हूं तो? ठीक। समझना ये बात। यानी आपकी आपने अपने होने को दो तरीके से खर्च कर दिया। इसमें आपने अपने होने को, अपनी सत्ता को दो जगहों पर खर्च कर दिया, और केवल खर्च किया हो तो ठीक है कि चलो भाई 5 साल में एक बार जो है क्रूज भी हो आते हैं। जिसकी आदत ही पड़ गई, जिसके बिना रहा ही ना जा सकता हो, जो स्वभाव बन गया हो, तो अपनी सत्ता को हमने दो रास्तों से खर्च कर दिया, करने और जानने में। और कहा? बाहर। ठीक? स्थूल स्थूल विषय में ही तो करने की बात करते हो ना। ब्रह्म हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ? और हम कहते हैं तुम हो नहीं गए, तुम हो ही। हाँ? ठीक। शास्त्र कहते हैं तुम हो नहीं गए हो, होने की कोई जरूरत ही नहीं, तुम हो ही। अच्छा, अगर मैं हूं तो बस यहां पर दो बातें, मैं तो कुछ जान नहीं पा रहा, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा। ठीक। अच्छा भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप खाना खाते हो, सभी लोग। क्या आप खाना पचा पा रहे हो? बताओ, बताओ। क्या आप खाना पचा पा रहे हो? तो आप कहोगे कि इसमें तो मेरा कोई करने का सवाल ही नहीं, ये तो हो रहा है। ठीक है। लेकिन आप इसमें भी ये कहते हो, मेरा हाजमा बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, हाजमा भी आपका हो। हम्म? इस प्रकार की बुद्धि जो होती है ना, यही हमारे अगले मल को जन्म देती है, जिसे कहते हैं आड़ो मल। ठीक है। जो भी हो रहा है उसमें मैं को जोड़ देना, जुड़े ना जुड़े। ठीक। इसको हम कहते हैं आड़ो मल। अभी आप कहेंगे कि सारे मल हटेंगे कैसे, करेंगे कैसे? तो इसी के लिए मैंने बोला कि देखिए, बिना हटे मल स्पंद नहीं समझ में आएगा। कम से कम एक मल तो हटे, कम से कम तीन चढ़े हुए हैं, तीन मुलम्मे चढ़े हुए हैं हमारे ऊपर। तीन मुलम्मों में से एक तो हटे, ये करने का झंझट तो समाप्त हो, है ना। करने का जो वृत्ति है, जो प्रवृत्ति है, वो समाप्त हो। करना है, करना है, करना है? हम्म? इतना करना है। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि जो बहुत ज्यादा कुछ करने वाले होते होंगे उनका सरनेम भी होता है, एक होता है कर। पता नहीं, शायद वो करते रहे इसलिए होता है, या नहीं करते थे इसलिए सब लोग बोलते थे कुछ कर, तो उनका सरनेम ही हो गया। हम्म? और कुछ लोग इतना कर रहे थे कि उन्होंने, उनको बोलते बोलते उन्होंने बोल दिया कि कर रिया करते हुए कार्य हो गए। हम्म? कार्य से ही कार्य हो गए होंगे शायद। बहरहाल, ये तो मजाक की बात है। लेकिन आप सभी लोग देखें कि हमारे करने की कितनी प्रवृत्ति है। हम्म? बिना किए हम रह नहीं सकते। हम्म? और हो सब कुछ रहा है, करना कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा, तुम जागते हो कि जग जाते हो? बताना जरा, हिसाब लगाओ। स्वप्न देखते हो कि दिख जाता है? सोते हो या सो जाते हो? दोनों में अंतर है। देखो भाई, जो मैं कह रहा हूं उसमें बहुत अंतर है, समझ लेना पहले। तुम जागते हो या जग जाते हो? तुम स्वप्न देखते हो
या दिख जाता है? तुम सोते हो या सो जाते हो? हिसाब लगाओ, बताओ भाई। हम्म? हिसाब लगाओ। तो केवल एक जगह कहोगे नहीं नहीं, कभी कभी हम जागते भी हैं। कैसे जागते? अलार्म लगा के। अच्छा, अब मैं सवाल पूछूंगा आपसे, सवाल पूछूंगा और जवाब दीजिएगा कि नहीं नहीं हम तो जागते हैं, हम जग नहीं जाते। अच्छा जी, चलिए मैं सवाल पूछता हूँ। सोया हुआ व्यक्ति अलार्म सुनकर उठा या उठने के बाद अलार्म सुना? चलो सवाल करो। चलो सवाल का जवाब दो मुझे। सोए हुए व्यक्ति ने अलार्म उठकर सुना या सुनने से उठा? बताओ। यदि सो रहा था और सुना तो मतलब सोया नहीं था, और उठकर सुना तो मतलब बात ही क्लियर हो गई, अलार्म से उठा नहीं। विचार करना। ये तो ऐसे छोटे छोटे मैं देता रहूंगा आपको। आपने नहीं सोचा होगा, आपको लगता होगा कि आचार्य जी तो कह रहे हैं हम तो उठते हैं जी। तो देखो कितनी सूक्ष्म प्रक्रिया है। उठते नहीं है, उठ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ कर्ता भाव है ही नहीं, क्योंकि यदि निद्रा में कर्ता भाव होता तो जरूर अलार्म सुना गया होता, और यदि अलार्म सुना गया होता तो इसका मतलब है सुसुप्ति थी ही नहीं, है ना। हम अपनी सभी जीवन की प्रक्रियाओं में इस मैं नामक पुछल्ले को जोड़ देते हैं। इसी को आणव मल कहते हैं। और सभी प्रक्रियाओं में यदि हम जागृति के साथ इस मैं के पुछल्ले को जोड़ दें तो भी बात बन जाए। लेकिन समस्या क्या है कि हम चुने हुए विषयों में और चुनी हुई परिस्थितियों में ही इस मैं को जोड़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे थोड़ा थोड़ा शायद आपको थोड़ा और इसकी क्लैरिटी आए, जिसको कहते हैं स्पष्ट हो जाए आपको। देखो, ये संसार में जो चल रहा है उसमें मैं कहाँ तक फैला हुआ है? अच्छा, क्या इस मैं की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता होती है? बोलो। क्या मैं की सत्ता के बिना इस संसार की कोई, इस विश्व की कोई सत्ता होती है? देखो उदाहरण लेते हैं। जब मैं की सत्ता थोड़ी धूमिल पड़ती है उसको हम निद्रा कहते हैं। उस निद्रा की अवस्था में संसार की कोई सत्ता नहीं होती। अच्छा, यानी मैं के इस पुछल्ले को हटा लेने से संसार नष्ट हो जाता है, क्योंकि निद्रा में किसी को मैं का भान नहीं होता। अच्छा ठीक, इसका अर्थ यह हुआ कि इस मैं से ही विशेष स्थिति में यह संसार प्रकट होता है। देखो समझो भाई, जो थोड़ा थोड़ा समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तो कोई बात नहीं, है ना। अगली बार फिर कोई और ग्रंथ लेंगे, शिव दृष्टि में समझना। ठीक। तो हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, क्या व्यवस्था बनी? इस मैं का पुछल्ला तो संसार के प्रकट करने में लगा हुआ है। पूरा संसार मैं से ही प्रकट होता है। जब मैं प्रकट होता है तभी संसार प्रकट होता है, और मैं पहले प्रकट होता है, संसार बाद में प्रकट होता है। तो संसार आप ही तो प्रकट कर रहे हो भाई, मान क्यों नहीं लेते? ये क्यों मानते हो कि ये लड़का, ये बच्चा, ये पति, ये पत्नी, ये मकान, ये सैलरी, ये जॉब मैंने प्रकट किया, बाकी कुछ नहीं प्रकट किया? बोलो।
सूक्ष्मता से विचार करना, मतलब मैंने कहा ना कि स्पंद कारिका को समझ नहीं सकते, इसलिए मेरा पूरा ध्येय यहाँ पर इस पूरे सीरीज में, इस पूरी श्रृंखला में यही रहने वाला है कि मैं आपको किसी किसी तरह से ठोक पीट करके, किसी तरह से थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं थोड़ा बहुत, कम से कम वैचारिक स्तर पर, है ना, थोड़ा अनुभव पहुंचा पाऊं। तो मैं से संसार प्रकट होता है, चिंतन करो, विमर्श करो, इसे कहते हैं, विमर्श करो। हुँ? होता है कुछ ऐसा, लगता नहीं लगता? नहीं नहीं, ये तो प्रकट ही था, कल का अनुभव है मेरा, ये था प्रकट। आज जब मैं की सत्ता वापस मैंने ग्रहण की, तो मुझे मालूम है ये प्रकट ही था, कल वही वाला है। तो मेरा अगला सवाल आएगा, क्या वास्तव में ऐसा है? जो कल आपने संसार प्रकट किया था वही आज प्रकट किया है? बोलो। हम्म? ना तो वो मैं है जिसने कल संसार प्रकट किया था, और यदि वो हो भी, क्योंकि कल वाला मैं आज होता है या नहीं होता? अच्छा बताओ, मैं जब छोटा था तो बड़ी शरारत करता था। अच्छा जी, अब क्या है? अब मैं बुढ़ा हूं, फिर क्या होता है? जी अब तो मेरे नाती पोते शरारत करते हैं, मेरे नाक में दम कर रखा है। अच्छा जी, ये मैं जो बच्चा था और ये मैं जो बूढ़ा है, ये दोनों में अंतर है, ये अलग अलग मैं है? बताओ। मैं अलग है या मैं का अनुभव अलग अलग है? ठीक है, अनुभव अलग अलग है, मैं तो एक ही है, आद्यांत एक ही है। तो प्रश्न यहां पर यह था कि मैं की सत्ता से इस जगत का उपलब्ध होना सिद्ध है। नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बना सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं। मैं की सत्ता से इस संसार का प्राकट्य सिद्ध होता है। होता हो, आपको समझ आ गया हो तो ठीक, और नहीं आ गया हो तो ठीक, दोनों स्थिति में ठीक। कहेंगे समझ में तो आ गया, लेकिन इससे होगा क्या? कार्मबल। अच्छा जी, करना तो है अभी कुछ। देखो भाई, अब मैं तुमको बहुत बड़ी बड़ी बार बार ठोक ठोक के बजाऊंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आए ना कार्मबल कहाँ अटकाता है आपको, कैसे इस सत्ता का आनंद लेने से रोकता है। समझ में तो आ गया कि संसार मेरे से प्रकट होता, लेकिन उससे होगा क्या? अच्छा, होगा जब कहते तो मतलब क्या है? क्रिया। देखो, समझ रहे हैं ना? अगर ये वही होता जो आप समझ रहे हैं, तो इसका भी एक तरीका होता है इसका मजा लेने का, है ना? है ना? कहते हैं उसमें से नहीं मकसद, दिल जिससे हो बेगाना। ठीक है ना? कैसे कहते हैं? इस गजल में कहते हैं, ये जो जो मैं में ही खिंचती है, जो मैं से ही खिंचती है, तो उसका भी एक तरीका होता है। यानी अधिकारी ही यदि ग्रहण करे तो शायराना हो सकता है, अनाधिकारी ग्रहण करे तो नाली में मिलता है। समझ में आया?
और सत्य बात यह है कि आप मुझसे जानना चाहते तो मैं बता दूं आपको। कौल मार्ग में मद्य का प्रयोग है, लेकिन अधिकारी के द्वारा होगा तो ही। ठीक है, नहीं तो पी के नाली में मिलेगा। ठीक है ना। नाम होगा पी के सिंह। हाँ, ज्यादातर लोग पी के ही सिंह होते हैं, वैसे नहीं होते, वैसे सियारी होते हैं। कमिंग बैक, अपनी चर्चा करते हैं। क्या चर्चा है हमारी? इस मैं से इस संसार का प्राकट्य हुआ। लेकिन ये पकड़ बार बार वहीं पहुंच जाती है कि अगर हो भी गया तो क्या कर सकते हैं इससे। अब देखो, जहां सब कुछ हो रहा है, करने जैसा कुछ है ही नहीं, ये दृष्टिगोचर हो जाए, तभी ये करने का ये जो कीड़ा है वो खत्म होता है। ठीक है ना। यहां सब कुछ हो रहा है, कुछ किया जा ही नहीं रहा, करने का सिर्फ हमको झूठा अनुभव है। लड़ रही है फौज, नाम हो रहा है कप्तान साहब का। हम्म, समझ में आई बात? किया कुछ नहीं, लेकिन पूरा क्रेडिट लेके बैठे, स्वामित्व जमाए बैठे। यहां सब कुछ हो रहा है, करता मैं कुछ नहीं हूं, सब होता है। इस बात का अनुभव जिसको जिसको हो जाएगा धीरे धीरे, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत में प्रगति कर सकेंगे। ठीक है, धीरे धीरे होता है। कहेंगे नहीं ये तो बुड्ढों को ऐसा होता होगा, जवानों के लिए तो अलग नियम होंगे। जवान तो करते हैं, होता होता कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, जवान ज्यादा बुद्धिमान या बुढ़ा? बताना। जवान ज्यादा अनुभवी या बुढ़ा? तो आप कहोगे बुढ़ा। जवान का अनुभवहीनता ही कहती है कि मैं करता हूं, बुढ़ा होते होते समझ में आ जाता है कि सब होता। समझ में आई बात? तो ये कोई हमारी कमी नहीं है, ये हमारा ज्ञान है, ज्ञान बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो यदि जवान मानते भी हों कि हम करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और बुढ़े होने का इंतजार करें, वो वहीं पहुंच जाए। किया कुछ नहीं, सब हुआ। और अब जो चीज बुढ़े होके सीखनी है, यदि आज ही सीख के मान के दृढ़ निश्चय कर ले, तो कितनी बला टलेगी। बुढ़ा होना जरूरी नहीं उसके लिए। हम्म, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं। करना क्या है? पूछोगे ना करना क्या है आचार्य जी, करना क्या? कुछ नहीं। ठीक है, करना कुछ है ही नहीं। उपलब्ध वस्तु के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। एक उदाहरण है, बहुत पहले बताया था, एक छोटी सी कहानी है। एक शेर की शादी हो रही थी। हम्म, तो बारात जा रही थी शेरों की। हम्म, बहुत सारे शेर थे, सब नाच गा रहे थे। लेकिन उस बारात में सबसे आगे देखा तो एक छोटा सा चूहा बहुत नाच रहा था, बहुत नाच रहा था। गाने बज रहे थे, वो गानों से पहले नाच लेता था, मतलब उसके नाचने का तो बस कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा था। तो सब लोगों ने देखा, भाई ये कौन है? एक ने पूछा, क्यों भाई, तुम क्यों नाच रहे हो? ये शेरों की शादी। बोले कि मैं भी शेर हूं, और लगते तो नहीं। बोला आजकल तबीयत थोड़ी खराब चल रही। ठीक है, थोड़ा कमजोर हूं। ठीक है। तो यदि ऐसा भी आपके अंदर अपने प्रति निष्ठा हो जाए कि नहीं मैं संसार में ही चला रहा हूं, तो ये वही वाला चूहा है जो शेरों की शादी में नाच रहा है।
समझ लेना, ठीक है। करता कुछ नहीं, लेकिन मानता सब कुछ मैंने किया। यहां तक कि जगता भी नहीं खुद से, सोता भी नहीं खुद से, सपने भी नहीं देखता खुद से, पैदा भी नहीं हुआ खुद से, और शायद मरेगा भी नहीं खुद से, ठीक है। लेकिन मान के बैठा है पैदा हुए, तुम्हारा क्या योगदान है भाई? ठीक है। लेकिन फिर भी दिन का तो मनाना हो बनता है, फिर भी पैदा तो हम हुए थे। हमारा कोई योगदान हो ना हो, लेकिन जन्मदिन तो हमारा ही है। ये देखो, किसी को भी पूछो कि भाई जन्मदिन तो तुम्हारा है, तुमको पता है तुम कब जन्मे थे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देखो डेट ऑफ बर्थ लिखी है ना हमारे सर्टिफिकेट में। नहीं नहीं, ये बात नहीं है भाई, तुम ये बताओ तुमको पता है कि तुम कब पैदा हुए? वो तो नहीं मालूम, ठीक है ना, है ना। अच्छा, जिस दिन तुम्हें लगा कि तुम उपलब्ध, उस दिन तुम पैदा हुए थे कि तुमको पता चला तुम हो? इस जीवन में हमारी यात्रा ऐसी होती है कि बहुत सारा समय हमारा ऐसा चला जाता है कि हम होते तो हैं, हम नहीं जानते। हम्म, ठीक है ना। जब तुम होते हुए नहीं जानते कि तुम हो, तो तुम्हारी ऐसी कौन सी बात है कि तुम मान लो कि तुम नहीं होगे? वो तो होते हुए नहीं जानने का मतलब नहीं होना जैसा तो था, बताओ, है कि नहीं? तो मृत्यु जैसी सत्ता कैसे मान लेते हो? हम्म, इसीलिए मान लेते हो क्योंकि यह हमारी दृष्टि कहती है। हम्म, जबकि हमारे को अपने होने तक का भान नहीं है, जबकि हम हैं, ठीक है। कितना आनंद आता है जब एक बच्चा उस स्थिति को उपलब्ध होता है जब वह यह जानने लगता है थोड़ा थोड़ा कि मैं हूं। बड़ा आनंद का विषय है। ठीक है, बड़ा आनंद का विषय। उसको अपनी सत्ता का बोध होना शुरू होता है, और इस सत्ता का बोध का आनंद इतना होता है कि जो कम से कम 14 साल तो चलता है, ठीक है। उसके बाद ये आनंद क्षीण क्यों होता है? क्योंकि उस सत्ता के बोध से ज्यादा वो जगत की सत्ता में उलझ जाता है। देखना, है ना। बचपन में जब हमने जाना कि हम हैं तो बड़े आनंद में आ गए। कोई भी बच्चा डिप्रेशन से अब वो होने लगे हो तो अलग बात है, क्योंकि पैदा जिस दिन शरीर हुआ वो दिन नहीं है जब माँ के गर्भ से बाहर आ गया। पैदा तो वो उसी दिन हो गया था जब उसके शरीर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो हो सकता है उसके संस्कार उसको इतना डिप्रेस कर देते हो कि बच्चा पैदा हुआ और डिप्रेस्ड है। वैसे ये संभावना कम है, मेरा ख्याल है नगण्य है कि बच्चा पैदा हुआ और डिप्रेस्ड पैदा हुआ, है ना। क्यों? तो बच्चा तो प्रसन्न ही पैदा होता है, स्वभावतः प्रसन्नता उसका स्वभाव है। और ये बीच में जो क्षुधा पिपासा आदि जो वृत्तियां हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा उसमें विघ्न हो सकता है, फिर प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता उसका स्वभाव है ना। अच्छा, अब क्या स्थिति है बुढ़ों की, हम जैसे? प्रसन्नता ही तो मुश्किल है, अप्रसन्नता ही स्वभाव है। लो जी, कितनी बड़ी यात्रा की हमने, है? है? क्यों अल्पना जी, ये जन्मदिन आपको मुबारक हो। इस बात का इस बात का भान होते रहना चाहिए कि हमने सीखा तो क्या सीखा। प्रसन्न रहने के स्वभाव को यहां तक बिगाड़ा कि जहां अप्रसन्नता कभी कभी थी, क्षणिक थी, परिस्थितिवश थी। समझना है इस बात को।
प्रसन्नता क्षणिक है, प्रसंगवश है, और वहां भी एक जो धारा नीचे से बह रही है, जिसको कहीं इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अंडर करंट, वो कुछ खास नहीं हो रहा, वो मजा नहीं आ रहा जिंदगी। नाच रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। कैसे आए? कमर में दर्द जो है, घुटने जो जाम हो रखे, ठीक है। हमारी स्थिति वैसी ही हो गई है कि हम अपनी सत्ता से अलग हो गए हैं। तीनों मलों को आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। कार्ममल, माय्यमल और आणवमल। माय्यमल क्या है, फिर से समझा दूं। हमें लगता है कि हम जागते हैं, हमें लगता है कि हम सोते हैं, हमें लगता है कि हम स्वप्न देखते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये सब हो रहा है, हम सिर्फ उसको अनुभव करते हैं। ठीक है। कर्ता भावना मैं के पुछल्ले को जोड़ना आणोमल। हो रहा है उस कल्पना में खो जाना, ये मेरे कारण से हो रहा है, मैं इसका सही सही आकलन नहीं कर पा रहा हूं, इसी को तो माया बोलते हैं। ठीक है, नाप रहे हैं पर हमारे पास कोई यार्डस्टिक नहीं है ना, कोई पैमाना नहीं। हमको पता नहीं चल पा रहा कि हम सोते हैं या सो जाते, हम जगते हैं या जग जाते, हम स्वप्न देखते हैं या बस देखते, है ना। पैमाना नहीं है। हमें इसमें भी भाव आ रहा है, तो ये माया है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, माया अपने आप को हटा लेगी। ध्यान से देखो, है ना। ये माई अमल है। और आणव बल, ये मैं का पुछल्ला, उसको भी समझ लिया हमने थोड़ा थोड़ा। और ये भी समझ लिया कि ये मल बल तो ठीक है, ये सबसे बड़ी सत्ता मैं है, और इस मैं की सत्ता से ही सब कुछ है। समझ लिया है, पता नहीं कितना गहरे में इसको अनुभव कर पाओ। अनुभव कैसे कर पाओगे? अनुभव तब कर पाओगे जब अधिकारी बन। ठीक, ठीक है ना। अधिकारी बनो। अनुभव तब कर पाओगे जब अपने अंतःकरण पर कार्य करोगे। और अंतःकरण पर कार्य करने की एक प्रक्रिया हम समझ रहे थे। और जैसे मैंने अभी आपको एक बात कही ना, बहुत छोटी सी कही, बहुत सूक्ष्मता से कही, बड़े सूक्ष्मता से कही, और उस बात को आप समझिए। मैंने कहा मैं की सत्ता से ही इस संसार का उदय हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? आया। आपने कहा आया, थोड़ा थोड़ा आया। कुछ कुछ थोड़े आपके संदेह थे, उनको मैंने दूर किया। ऐसा नहीं है कि समझ में पूरा आ गया। अगर आ गया तो भी समस्या है, क्योंकि वही तो ज्ञान बंधन बन जाएगा। अनुभव में आना चाहिए। समझ में आ गया, लेकिन ये समझ पूरी नहीं है। ठीक है ना, समझ पूरी नहीं है। अब इसके अनुभव को जानना पड़ेगा, ये मैंने समझाया। और वास्तविकता यह है कि स्पंद कारिका का पहला ही श्लोक यही बताएगा आपको। देखो जो मैं बता रहा हूं, अब यहां तक पहुंचने के लिए पूरी यात्रा समझा रहा हूं मैं। यशोन्मेष निमेशाभ्याम, यहां तक पहुंचाने के लिए। अब मैं कह रहा हूं, यहां तक पहुंचने के लिए आपको पहुंचा तो दिया मैंने, और समझा भी दिया। और मेरा ख्याल है कि आप सभी लोगों को समझ में आ भी गया कि हाँ, मैं के प्रकट होने पर ही संसार प्रकट होता है ना। वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से आप इस तथ्य से अवगत हो गए, और कुछ लोगों को लगा कि हाँ, हमने समझ लिया। और अब वो लोग कहेंगे हाँ, इस मैं से ही सारा संसार प्रकट होता है। तोता सुना है ना, जो सुना वही बोलो, है ना। जो सुना वही बोलना शुरू कर दो। तो लगा कि ज्ञान हो गया, नहीं हुआ। क्यों? अनुभूत। हम्म, अनुभूत होना चाहिए उसको, वो विषय अनुभूत होना चाहिए, यानी अनुभव में आना चाहिए। ठीक? तो इसीलिए मैंने कहा पहला ही सूत्र आपको अनुभव में ले जाएगा, तो अब आगे क्या करें? तो भाई अधिकार बनाने पर बात करते।
तो हमने अधिकार में पहली बात कही थी कि जब हमने अपनी चर्चा शुरू की तो हमने आपसे ये कहा कि देखिए, अब हमारे जो अंतःकरण चतुष्टय में जो हमारे सभी चीजें हैं वो सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म से सूक्ष्म का ज्ञान बहुत आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता था, लेकिन इस सूक्ष्म यंत्र को, है ना, करण को हमने बाह्य जगत के स्थूल विषयों में इतना उलझाया कि ये करण हमारा कुंठित हो गया। ठीक, तो इस करण में दोबारा से धार पैदा करनी है, सूक्ष्मता पैदा करनी है, तो वो कैसे हो? तो इसकी चर्चा हम पिछली बार आपसे कर भी रहे थे। ठीक है, ठीक है ना। क्या चर्चा की थी हमने? हमने कहा था कि विवेक, वैराग्य, क्षमा आदि षटक संपत्ति, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, और मैंने बोला था विवेक वैराग्य कोई दो अलग अलग बात नहीं है, यही कहा था। विवेक जागृत हो जाए तो वैराग्य हुए बिना नहीं रहेगा, पर वैसा विवेक जो प्रयोग किया गया हो तब। विवेक के प्रायोगिक पक्ष को ही मेरा ऐसा मानना है वैराग्य कहते हैं। विवेक वैचारिक समझ है, वैराग्य प्रायोगिक पक्ष है उसका। ठीक है जी, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि दिखेगा तब। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं, वैराग्य सूक्ष्म तल पर, मानसिक स्तर पर नहीं हो सकता, लेकिन यदि वैराग्य मानसिक स्तर पर हो और विषय समूहों में व्यक्ति रमण करता रहे और उसकी पूरी पूरी उस प्रकार की वृत्तियां बनी रहे, तो यह संभव है कि वो नाटक कर रहा हो, वैराग्य ना भी हो। तो ये जानना बड़ा दूभर हो जाएगा ना, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए कि ये वास्तव में वैराग्य है या नहीं। ठीक है ना। तो कहीं कहीं तो झलक मिलनी चाहिए ना वैराग्य की। कैसे? जो विवेक है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन तब आप समझ जाएंगे कि वैराग्य है, प्रमाण होगा। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग संसार में लगे हुए हैं, जो बाबा लोग, महात्मा लोग, संत लोग, सन्यासी लोग अपने जीवन को दुनिया के लिए खपा रहे हैं, है ना, लगे पड़े हैं, है ना, कोई हवा सुधारता है, कोई पानी सुधार रहा है, कोई मिट्टी सुधार रहा है, कोई जिंदगी सुधार रहा है, लगे पड़े हैं, है ना, तो क्या वो वास्तव में वैराग्य से रहित है नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है जब हम विवेक की परिणति क्रियान्वित करके देखेंगे तब वैराग्य हमें लगे हाँ पक्का है भाई, यहाँ यहाँ डाउट है, यहाँ नहीं है डाउट। तो अपने जीवन में हम अपने जो मन है इसको समझे। मन बहुत ही ज्यादा क्या है, कुटिल होता है, कनिंग। ठीक है, तो वो आपको तरीके बताएगा कि कैसे वैराग्य से बच जाओ, और विवेक जो समझा हुआ वैराग्य है उसी को बताते रहो। हम्म? और बाद में फिर बताना, क्योंकि जब आपको सब समझा दिया जाएगा तो गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, ये सब है ही है, तुम तो हो ही, तुम तो ब्रह्मी स्वरूप हो, तुम तो शिव स्वरूप ही हो, ये संसार तुम्हारा स्पंद ही है, तुम रटने लगो, बोलने लगो, अरे यहाँ तो सब कुछ मैं ही करता हूँ। एक हमारे, बिना नाम लिए कहूंगा, एक हमारे मित्र है, वो ऐसा कहते रहते। ठीक है ना, ये संसार, मैं ब्रह्म हूं और मैं इस संसार का करता धरता मैं जो चाहता हूँ वही होता है, और जो कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और तब ज्यादा कहते हैं जब वो एक सुल्फा लगा लेते। ठीक है, सुल्फा समझते हो? तो समझ सकते हैं कि ये कहां से प्रकट हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी होगा, जब अपने मन का कराना हो तो अद्वैत में चले जाओ, ईश्वर अद्वैतवाद। जहां आपकी कुछ जो है पसंद होती हो, ईश्वर अद्वैतवाद में चले। किसी को गाली दे दो, फिर उसके बाद को
कौन गाली देता है? यहाँ कोई दूसरा है कहाँ? कौन देता है, कौन सुनता है? ठीक, मन है। हम बता तो रहे आपको, आपकी जो मन की प्रक्रिया है बहुत आसानी से आपको बेवकूफ बनाती है, तो इसको समझना पड़ता है। तो इसको हमने कहा विवेक से बड़ा तैयार करिए, वैराग्य तक जाइए। फिर शम दम, और हमने शम दम और उपरति, दो बातें, तीन बातें हमने षटक संपत्ति के बारे में भी कही थी। और मैंने कहा था कि इसके बाद जो प्रकट होता है वो था दुख। और जब दुख और कष्ट पैदा होता है तो उसको सहना पड़ता है। किसी आदमी ने, जैसे ब्रह्म, जैसे से कहते हैं ब्रह्म, शिवत्व उपलब्ध, हमको लगता नहीं बहुत पावरफुल पोजीशन है ना? लगता नहीं बहुत पावरफुल पोजीशन है, जैसे मिलिट्री में हाईएस्ट जनरल हो जाए आदमी, है ना? या आप तो हमारे यहाँ नई पोजीशन जो सारे आर्मीज का एक कमांडर हो जाए, है ना? सीडीएस बन जाए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऐसी पोजीशन लगती नहीं है? करेक्ट लगता है ना? जैसे शिव होने का मतलब है सीसीएस, चीफ ऑफ कॉस्मिक स्टाफ। ऐसा नहीं लगता? सारा दुनिया में जितना स्टाफ है सब मेरे अंडर में आ जाए, है ना? अच्छा जी, आप वहां पे पहुंचने की आकांक्षा रखते हो और आपको लगता है वहां पहुंचेंगे तो हमको इतना इतना जो होगा, ठीक है, तो क्या करोगे? जनरल बनना है तो कहोगे भाई हम एनडीए का एग्जाम देंगे और उसके बाद मिलिट्री एकेडमी में घुसेंगे क्योंकि हमको जनरल बनना है, जैसे उदाहरण दिया। तो पहले क्या होगा? आपको क्या लगता है? पहले दिन ही लग जाएगी पट्टी, चिपक जाएगी, जनरल बन जाओ? बहुत कष्ट मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ भी शिवत्व की यात्रा में प्रारंभ तो हो जाएगा, बड़ा आसानी से लगेगा, हाँ चलो हो जाते हैं क्लास में भर्ती। तो विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, शम हो गया, दम हो गया, उपरति होते होते पता चला अरे ये तो बड़ा कष्ट होने लगा, जो था वो भी गया। हम्म, है ना? जो सुख कम से कम भोग रहे थे, अब उसमें भी हमने व्यवस्था कर ली उपरति की, अब तो वो भी ना बचा। हमारे यहाँ एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि चौबे गए छब्बे होने, दुबे होके लौटे। वो हालत हो जाती है, ठीक है? चौबे गए छब्बे होने और दुबे होके लौटे, यही हालत सभी आध्यात्मिक साधकों की शुरुआत में होती है। सोचा था कि जाते ही तो ब्रह्म तत्व प्राप्त हो जाएगा, पहले कष्ट प्राप्त होते, जो था वो भी सुख चला गया जीवन में। तो इसलिए अगला जो इसमें षटक संपत्ति में कहा गया है वह कहा गया है तितिक्षा। तितिक्षा, और थोड़ा सा इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, आज भी थोड़ी सी ही करूंगा। उसको कहा सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम, अब अप्रतीकार पूर्वकम, प्रीति को ज्यादा याद होगा कि रेलेवेंट एग्जाम्पल्स मिल रहे थे। खैर उसके लिए रेलेवेंट थे, आप लोगों के लिए भी उतने ही रेलेवेंट है। हाँ, है कि नहीं? ये होटल का कमरा मुझे नहीं पसंद आ रहा, क्यों? इसका कलर नहीं है मेरी पसंद का, आप लोग, है ना? इसकी सीनरी नहीं अच्छी है, फ्रंट में व्यू अच्छा नहीं। अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, सह लो। क्या कहा गया? गुरु महाराज क्या कहते हैं? सह लो, ठीक है? यहाँ बड़ा सुख है, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? भोग लो नहीं कहते, सह लो। सुख है तो भी सह लो और दुख है तो भी सह लो। अब सह लो मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको भोग भोग का अर्थ ही नहीं समझ में आता है। जब भी कहते हैं भोग लो तो आपको लगता है कि अरे ये शायद, पता नहीं, कुछ लोगों के लिए भोग शब्द क्या है, कुछ लोगों के लिए विधेयात्मक है, कुछ लोगों के लिए निषेधात्मक है, नकारात्मक है। कहते हैं ना, अरे भाई क्या करे, सब अपने अपने कर्म भोग रहे। अब देखो इस समय भोग का शब्द जो कहा जा रहा है वो निषेधात्मक और नकारात्मक शब्द है। हम्म? दूसरी तरफ कहते हैं भाई बड़ा अच्छा आदमी निकला ये तो, जीवन में छोटे से छोटे काम में
हर तरह से इसको सब तरह की मदद आ जाती है, पता नहीं कहाँ से इतना सुख भोग रहा है। देखो, अब समझ में नहीं आता कि भोग भोग शब्द को कहाँ पकड़ा जाए। तो भोगना दोनों होता है और हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम रंग देते हैं उसको, क्योंकि दुख भोगने में भोग शब्द को हम अलग तरीके से देखते हैं, सुख सहने में भोग शब्द को हम अलग रंग दे देते हैं। और शब्द एक ही है, एक शब्द है, एक ही अर्थ होना चाहिए, प्रक्रिया भी एक ही है। शरीर इंद्रिय आदि में पड़ने वाली संवेदनाओं को मन में जो भी भावना होती है उसको भोग कहते हैं। तो होता तो एक ही शब्द है भोग, लेकिन हम गलत सही के दोनों तरीके से देखते हैं। तो मैं इसका शब्द बदल देता हूँ, क्या कह देता हूँ, सह लो। ठीक है, क्या करो, सह लो। बहुत सुख हो रहा है, सह लो। सहता ही है आदमी। देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप सहते ही हो। कितने घंटे सह सकते हो बताओ ना, कितने घंटे सहोगे? सहते 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 कोई कहता है 18 घंटे हो गए, ये मुझको मेरा वाला गाना बजा रहे हैं लगातार। अब 18 घंटे थोड़ो ना हमें अपना गाना सुनेंगे, ये डीजे वाले बाबू जो चला रहे मेरा वाला, 18 घंटे नहीं चलेगा। सह रहे हैं अब, ठीक, सहने की सीमा आ जाती है, यानी सुख भी दुख प्रतीत होने लगता है। अच्छा, अगर सुख में सुख होता तो दुख कैसे प्रतीत होता? प्रारंभ में नहीं पता चला ना, बाद में पता चला। अरे ये तो सह रहे थे हम, पहली बार में सहना इतना था कि उसके आनंद था। जैसे कहते कैसा दर्द है, मीठा मीठा दर्द है, यानी दर्द भी मीठा होता है। अंदाज लगाना, अपनी भाषा में पकड़ना, दर्द भी मीठा होता है। हाँ, अनुभव तो यही कहता है, अन्यथा ये शब्द ही नहीं निकलता। तो सुख भी वही दर्द है जो मीठा मीठा लगता है। बार बार और देते देते क्या लगेगा, ये तो दुख हो गया, ये तो सहने की सीमा से परे जा रहा है। होता है या नहीं? देखो, समझो इस बात को तो समझ में आती है। तो दुख क्या करो, सह लो। सुख क्या करो, सह लो। अब बड़ा नेगेटिव लग रहा हो, सह ले, हम तो इसके लिए कटोरा मांगते घूम रहे हैं, सुख मिल जाए सुख मिल जाए, ये कह रहे हैं मिले तो सह लो। सहनम सर्व दुखा नाम, ये कहने के बजाय अगर 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 शंकराचार्य जी कह देते सर्व सहनम सुख दुखा नाम, तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती। ठीक है, उन्होंने विचारों ने केवल दुखी कहा। ठीक है, सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतीकार पूर्वकम, यानी देखो, सुख आ जाए तो भी प्रतिकार नहीं करो, सह लो। दुख आ जाए तो भी प्रतिकार नहीं करो, सह लो। ठीक, और आगे केवल सह लो नहीं, चिंता विलाप रहितम, सह तो रहे हैं लेकिन साथ में रो भी रहे हैं। तो हर एक के लिए एक व्यक्ति होता है जिससे वो अपने मन की बात कहता है। मन की, और मन की बात का मतलब रोना धोना। एक चीज बताऊं, मन की बात मतलब रोना धोना। ठीक है, ठीक है ना, समझ लेना। तो मन की बात का मतलब रोना धोना। अर्थ क्या निकला कि यदि तुम अपने जीवन के अनुभवों के बारे में अभी किसी को कहने के लिए तत्पर हो, उद्यत हो, तो मान लेना रोना धोना चल रहा है। सह नहीं पा रहे हो ठीक से, सहने के बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं तुम्हारे शरीर में, है? तुम्हारे मन में अभी निकलता है, अभी उफान मारता है तुम्हारा मन, सह नहीं पा रहे। ठीक है, तो शंकराचार्य महोदय कहते चिंता विलाप रहित सा तितिक्षा निर्गम्यते, यानी चिंता और विलाप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, रोना धोना नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, चिंता क्या है? हमको लगता है कि हमें चिंता हमेशा नेगेटिव की ही होती है, पर ऐसा नहीं है। चिंता दोनों होती है हमेशा। आप देखो, चिंता दोनों की थी। सुख है चला जाएगा, ये चिंता है। दुख कहीं आ ना जाए, ये चिंता है। तो हम तो चिंता में ही भरे हैं, बताओ।
सुख है तो चिंता है, दुख है तो चिंता। चिंता तो हमारा विलाप तो जारी है ना, हम तो रुदाली है ना, इटर्नल रुदाली, हर समय रो रहे। सुख है तो हाय हाय कर रहे, कहीं चला ना जाए, और दुख कहीं आ ना जाए, है ना। बोलो, जब इस प्रकार का भाव मन में बना रहेगा तो तितिक्षा का भाव नहीं। ठीक है। अब एक बहुत उत्तम बात है, आज तक आप सभी लोगों ने बार बार सुना, और मैंने भी अपनी तरह से बड़ी बड़ी व्याख्या करके कोशिश करी कि आपको बताऊं श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, लेकिन शंकराचार्य महोदय जो हमारे हैं, वो, इसीलिए उनको हमने भगवान भी कहा, क्योंकि वो बहुत ऊंची बात कहते हैं, और वो बात कहते हैं जो हमारे लिए काम आए। ठीक है। अब मैंने जो भी उदाहरण आपको दिए होंगे वो जीवन से काम आने वाले। देखिए, शंकराचार्य महोदय कहते, देखो श्रद्धा तो ठीक है, श्रद्धा हम बताते हैं आपको, ये षटक संपत्ति है। श्रद्धा कहाँ की जाती है? देखिए, श्रद्धा कहा जाता है, विद्वान पुरुष कहते हैं, सभी विद्वान कहेंगे कि श्रद्धा जो विषय है, वह श्रद्धा जो हमारा गुण है, वह हमें जो अननोन है, जो हमें ज्ञात नहीं है, जो अज्ञात का क्षेत्र है, वहां श्रद्धा की जरूरत होती है। अज्ञात दर्शन का नहीं, अज्ञात का। ठीक है। जहां अज्ञात का विषय होता है वहां श्रद्धा ही हो। इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचना, फिर से बोलूं, श्रद्धा अंधी ही होती है। ये मैं अभी से क्लियर कर देता हूं आपको, बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। श्रद्धा का मतलब अंधा होना। क्यों? अंधे ही क्षेत्र में श्रद्धा की जरूरत होती है, अन्यथा कोई श्रद्धा की जरूरत ही नहीं है। बताओ, जहां अज्ञान का क्षेत्र होता वहीं तो श्रद्धा की आवश्यकता होती, नहीं तो श्रद्धा की आवश्यकता कहाँ है? बताओ। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। आप श्रद्धा का एक और उदाहरण देते हैं। आप, मालूम है, आपकी श्रद्धा है, विश्वास नहीं है, यह आपकी श्रद्धा है कि मैं अभी जिस फ्लाइट में बैठा हूं ये सही लैंड करेगी। ये श्रद्धा है, ये विश्वास नहीं है। मैं बताऊं, विश्वास होता है तो भी आदमी डगमगाता है निर्णय लेने, पर जब श्रद्धा होती है तो डगमगाता नहीं। क्या आप जब अपना बुकिंग कर रहे होते तो विश्वास अविश्वास में फंसे होते? नहीं। करो। जब आप चेक इन कर रहे हो तो तब क्या विश्वास अविश्वास में फंसे? नहीं। घुसो। ठीक। यानी पूरी यात्रा में प्रारंभ से लेके अंत तक कहीं भी एक बार भी प्रश्न नहीं उठता। जब कभी कोई परिस्थिति हो तो ही थोड़ा बहुत आपको लगेगा, फिर भी मन में श्रद्धा है, पायलट संभाल लेगा। देखो, जब कहता है ना कि मौसम खराब हो गया है, अब हम इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले, आपकी श्रद्धा क्या कहती है? लैंड करेंगे। ये नहीं कहती कि डूब जाएंगे, गिरेंगे। देखना, इसे श्रद्धा बोलते हैं। खैर, ये तो व्यवहारिक जगत में होगा। आखिरी बात आज की है कि श्रद्धा हमारे लिए क्या है, साधक के लिए श्रद्धा क्या है। शंकराचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, और ये समझना चाहिए। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सत्यबुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिरयया वस्तु उपलब्धते। सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलब्धते। ये शंकराचार्य जी ने श्रद्धा की परिभाषा दी है, और आप इसको मन में बिठा लो। क्या कहते हैं कि शास्त्र की और गुरु वाक्य में, यानी शास्त्रों के वचन में, गुरु महाराज के वचन में, ज्ञानियों के वचन में, मतलब जो भी हमारे ऐसे ग्रंथ है जिनको शब्द प्रमाण कहा गया है, उन वचनों में सत्य बुद्ध्यवधारणा, सत्य बुद्ध्यावधारणा, यह सत्य है, ऐसी धारणा बार बार करने से ही श्रद्धा पुष्ट होती है। जो कहा है वो सच है। दो प्रकार के हमारे शिष्य होते हैं, दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं रीजनेबल, जो रीजन में एबल होते हैं, उनको रीजनेबल कहा जाता है।
एक होता अनरीजनेबल, है ना, जिनके पास रीजन करने की एबिलिटी नहीं होती। तो बी अनरीजनेबल। अनरीजनेबल ही कहेगा ना कि हमने विश्वास किया कि गुरु महाराज सही कहते, बोलो है कि नहीं? कहेंगे दिस इज अनरीजनेबल बिहेवियर, हाउ कैन यू बिलीव, ऐसे अंग्रेजी अंग्रेजी में समझाने वाले लोग, हाउ कैन यू से दैट वो महात्मा ने ऐसा बोल दिया और आप ऐसा कर रहे हो, इससे ये उपलब्ध हो जाएगा, अनरीजनेबल है ना, गलत निर्णय लिया। लग कोई निर्णय में विवेक, अपने जो सांसारिक विवेक है वो तो लगा नहीं, है ना। तो जहां हम शास्त्र की और गुरु के द्वारा कही गई वस्तुओं को, बातों को, कहे गए वाक्यों में जब हम सत्य बुद्धि की अवधारणा करते हैं, वही श्रद्धा कही जाती है। और वह श्रद्धा ही कहा गया है, इसी को कहे सद्भि, श्रद्धा कथिता सद्भि, यानी वह श्रद्धा किसके द्वारा कही गई है? सत्पुरुषों द्वारा, सज्जनों द्वारा। यया वस्तु उपलब्धते, जिससे वस्तु की प्राप्त होती है। यहाँ पर वस्तु का मतलब मिठाई का डिब्बा नहीं है। वस्तु का मतलब है तत्व। ठीक है, ठीक है। उससे ही तत्व की प्राप्ति होती है, उससे ही अनुभव मिलता है। तत्व क्या है? अनुभव का विषय है। फिर से समझना, देखो दोनों बातों में बहुत बहुत एकदम स्पष्ट हो जाओ। श्रद्धा विषय है उस बात को, अपने विषय को, जो भी बताया गया, जो भी महाराज ने कहा, जो भी आपने सुना, जो शास्त्र में निकला, उसको निकाल निकाल के बार बार ये अपने तर्क लगाना कि किस प्रकार से वह सही है। देखो दो प्रकार से तर्क हम लगाते। एक तर्क लगाते, अरे ये कैसे सही हो सकता है, एक तर्क होता है हमारा ही तर्क कहता है ना भाई ये कैसे सही हो सकता है। दूसरा मैं बता रहा हूं, ये कैसे सही हो सकता है। समझे? ये दोनों में अंतर नहीं है, शब्दों में एक ही प्रयोग कर रहा हूं। ये कैसे सही हो सकता है, ये तर्क लगा, ठीक बात है। ये कैसे सत्य हो सकता है, उस तरह का तर्क लगाना। ठीक है, जब इस तर्क में निष्ठ करेंगे अपने आप को, तो श्रद्धा आपकी बढ़ेगी। और बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं होता, इसी आगे बताया जाता है। आप लोगों ने खूब सुना होगा, बार बार सुना होगा कहते हुए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। तो आप सभी देवियों और देवताओं से मैं अपेक्षा करता हूँ कि अब इन चीजों पर थोड़ा सा चिंतन मंथन करेंगे, और आगे की हमारी स्पंद कारिका की जो यात्रा है उनमें इसको साथ लेके चलेंगे। बिना इसको साथ लिए चलेंगे तो समस्या है, अनुभव से चूकेंगे। और यह नहीं है कि सुनते सुनते ही अनुभव हो जाएगा, यह भी हो सकता है कि सुनने के बाद जब अपनी आप श्रद्धा को इसमें लगाएं, समझे ना, श्रद्धा का अर्थ ये कैसे सही हो सकता है, ये कैसे सही हो सकता है, ये कैसे सही हो सकता है, कहा है तो सही ही होगा, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मैं कोशिश करता हूँ, फिर से कोई दूसरा तर्क लगाता हूँ, ये कैसे सही हो सकता है। करते करते आप वहां पर पहुंच सकते हैं, संभावना है। तो आखिरी बात मैंने आज की कही, इसके साथ हम लोग आज के लिए विदा लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको एक हिंट दिया कि यह संसार आपसे प्रकट होता है, ये फिर चिंतन करना। ठीक है, बिना आपके संसार नहीं प्रकट होता। ठीक। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।